सहारनपुर के बेरीबाग इलाके में ये डिवाइडर जो है बनाए तो जा रहे थे कि भाई ट्रैफिक जो है वो ठीक ठाक चले और लोगों को सुविधा हो, लेकिन ये जो डिवाइडर है ये कहीं ना कहीं लोगों की जान के दुश्मन जो है वो बने हुए हैं। बीते अगर 10 दिन की बात कर ले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा हादसे जो है वो यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। कभी यहाँ पर गाड़ी टकरा जाती है इन डिवाइडरों से, कभी कोई बाइक सवार टकरा जाता है। परसों भी और कल भी कुछ हादसे जो है वो हुए हैं, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। लोग काफी हंगामा कर रहे थे, परसों रात को भी और कल रात को भी हंगामा हुआ था। अब यहाँ पर आए हैं स्थानीय लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गुस्सा इनका जो है वो जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी निकल रहा है और कह रहे हैं कि भाई बिना इस सड़क को चौड़ी किए डिवाइडर बना दिए गए हैं, जिनकी वजह से रोजाना जो है हादसे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर इनसे यहाँ पर बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ ये लोग कहना चाहते हैं, क्योंकि परसों रात और कल रात भी यहाँ पर कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें गाड़ी पलट गई थी और गाड़ी पलटने के बाद काफी देर तक हंगामा हुआ। लोगों ने काफी नाराजगी जो है वो जाहिर की। बाद में क्रेन को बुलाया गया और फिर गाड़ी को हटवाया गया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यहाँ पर विजय जी हैं हमारे साथ। आपकी पोस्ट देखता हूँ सबसे ज्यादा, जब भी यहाँ पे कोई हादसा होता है सबसे पहले आप ही सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं उसको और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को जरूर कोसते हैं आप। मेरा नाम विजय कालदा है, मैं पूर्व पार्षद हूँ नुमाइश कैंप से। क्योंकि ये ज्वालानगर और बेरीबाग जो एक रूट है, ये सड़क बहुत सही थी, इसमें एक भी गड्ढा नहीं था। कोई पब्लिक की डिमांड नहीं थी इसके चौड़ीकरण किया जाए, बिल्कुल कोई डिमांड नहीं थी। चलो चौड़ीकरण करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक स्थिति है। लेकिन जब सही सड़क के ऊपर सड़क बनानी, वो भी तो गलत है ना। हम जनता के पैसे को लूट भी रहे हैं, खा रहे हैं और मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा कौन करता है जनप्रतिनिधि? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं करता। लेकिन इन्होंने सड़क बनने से पूर्व ही डिवाइडर बना दिए। अरे डिवाइडर सड़क बनने के बाद बनते हैं मेजरमेंट लेकर, और डिवाइडर की क्वालिटी क्या है? सरिया बीच में एक सिंगल सरिया है, मेरे पास फोटो स्नैप है, मेरे पास वो पलटी हुई गाड़ियां हैं। अभी डिवाइडर बने नहीं, एक ठोकर से गाड़ी में ठोकर लगी, गाड़ी का नुकसान और डिवाइडर टूट गया। क्या ये जनप्रतिनिधि जिसने पास करवाया है उसको आगे एक बार देखना चाहिए? या जिस डिपार्टमेंट में जेई है, एक्सीएन है, उन्हें आकर देखना चाहिए भी इन्होंने मटेरियल सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। एक ठेकेदार को ठेका मिला, उसने आगे ठेका ट्रांसफर कर दिया। कहाँ का रिवाज है भाई? मतलब चोर बाजारी, उसके ऊपर चोर बाजारी। भाई कौन कमीशन ज्यादा देगा? ये क्या बात हुई? जनता की आवाज को उठाता रहूंगा, मरते दम तक उठाता रहूंगा। ये यहाँ पर नुमाइश कैंप की पूरी जनता यहाँ से निकलती है। बेरीबाग की जनता ही मेरी है, ज्वालानगर जनता ही मेरी है। लेकिन जो सही चीज होगी सही। अरे भरे पेड़ काट रहे हैं, क्यों? अभी 4 माह पहले यहाँ पर वो पानी का पंप लगवाया था, 2 पंप लगे थे यहाँ। उन्हें फिर रिबोर दोबारा हुआ, क्या उस पर खर्चा नहीं हुआ? हरे भरे पेड़, हरित पट्टी ज्ञानेंद्र सिंह जी ने लगाई थी यहाँ, जो हमारे पहले नगर युक्त थे, और संजीव वालिया जी हमारे मेयर थे। हरित पट्टी बनाई थी, सारी उखाड़ के फेंक दी। नगर निगम के द्वारा बहुत मेहनत से दीपक रहेजा जी ने यहाँ पर फाउंटेन लगवाया, तुलसी वन बनवाया, बुजुर्गों के बैठने की जगह बनवाई, सब तहस नहस कर दिया। झूले बच्चों के थे वो भी तहस नहस कर दिए। अतिक्रमण कौन करवाता है? अधिकारी और नेता। मुंह पे कह रहा हूँ, अधिकारी और नेता ये यहाँ प्रधानमंत्री की या ये योजना जो बनाई है इन्होंने, ये स्वनिधि योजना, क्या यहाँ लगने काबिल है? इतनी कम सड़क में और बना दी है। मतलब अतिक्रमण अधिकारी करवाते हैं और नेता करवाते हैं, पब्लिक नहीं अतिक्रमण करती। और फिर उसके बाद अपना शेयर लेने चले जाते हैं, हम तोड़ दिया और ये कर दिया। जनप्रतिनिधि का क्या काम है? जनता की आवाज को सुने, जनता की आवाज के ऊपर अमल करे। लेकिन 1 भी % यहाँ लाइटें नहीं है। मतलब आप ये देखो कि आप अस्थाई लाइट तो लगा सकते हैं ना, खंबे पलटे जा रहे हैं, क्या आप लाइटें नहीं लग सकती? लग सकती है। मैं 5 साल रहा हूं, मेरे वार्ड के अंदर एक भी आदमी ये कह दे कि मैंने कोई गलत काम किया और जनता को असुविधा की दी है, सुविधा ही दी है, कभी गलत काम नहीं किया। ठीक है, शेखर ठकराल जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। ये काम हो रहे हैं, लेकिन आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो निशाने पर हैं लोगों के। मैं इस जो भी ये हो रहा है ना, ये तोड़ फोड़ चल रही है, जो भी कुछ है, इसका पूरा ठिकरा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पे फोड़ता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कमी की वजह से
चाहे वो निर्माण में धांधली हो रही है, और ये लाइट के जो खंभे हैं ये हटाए गए, ये भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा ही हटाए गए। और इस दुर्घटनाओं के लिए जो भी दुर्घटना हो रही है इसके लिए पूरी तरह पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि उनकी जो कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, जो भी उनके ठेकेदार अच्छे नहीं है, जो कमीशन खा के काम कर रहे हैं, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस दुर्घटनाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्योंकि अगर वो सही तरीके से काम करते, सड़कों का चौड़ीकरण पहले कर लेते, डिवाइडर बाद में लगाते, और खंभे उन्होंने 2 महीने पहले हटा दिए। और मतलब इस मामले में एसडीएम साहब जो विकास पांडे उनसे भी बात की, उन्होंने भी कहा इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी लाइट के खंभे अब तक नहीं लगाए गए। अगर यहाँ लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो, रिफ्लेक्टर लगवा दिए जाएं, तो शायद ये दुर्घटना होने से बच जाए। इसके लिए मैं पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदार ठहराता हूँ। लेकिन यहाँ जो लोग जो हैं वो तो जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनको ये चीज पता नहीं ना कि सारा जो दोष है पीडब्ल्यूडी का है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, हमारे जनप्रतिनिधि विधायक मेयर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो भी काम है ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत हो रहा है, सारा ठेका पीडब्ल्यूडी के पास है। तो इसका जो भी अगर रिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए, लाइट की व्यवस्था नहीं करी गई, 2 महीने पहले खंभे हटा दिए गए, तो उस जो भी दुर्घटना हो रही है उसके लिए पूरी तरह पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है। अच्छा, तो आप जनप्रतिनिधियों से कहेंगे कि भाई इनको कराइए, ठीक है? तो बिल्कुल कहूंगा इस कार्य पे तेजी आनी चाहिए, कार्य तेजी से होना चाहिए, और जो अधिकारी जिम्मेदार है पीडब्ल्यूडी के, उनके खिलाफ हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ कार्रवाई कराए, ठीक है, ठोक के कराए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इन सब चीजों पर? यहाँ पे वो गुस्सा उतार गए जनप्रतिनिधियों पर, ठगराल साहब बचाव कर रहे हैं कि जो लापरवाही है वो पीडब्ल्यूडी की है। देखिए, लापरवाही तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि पीडब्ल्यूडी की है। क्षेत्र की जनता में जो रोष है वो ये था शुरू में कि जनप्रतिनिधि आकर हमारे काम को देख नहीं रहे, कोई काम गलत हो रहा है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। हमारा संपर्क बना हुआ है, स्थिति पहले से बेहतर है, काम मतलब तेजी से चल रहा है। लेकिन जो डिवाइडर की गलत बनने वाली चीज़ थी, हमारा यही मांग थी, सड़क को चौड़ीकरण पहले किया जाए, डिवाइडर को बाद में बनाया जाए। डिवाइडर बनाने से रोक दिए गए हैं। कितने हादसे हो गए यहाँ पर? हादसे लगभग 20 दिन में 10 हादसे हो चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, गाड़ियाँ पूरी पलट रही हैं, फोटो सोशल मीडिया पे सबको दिख रही है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं सड़क का चौड़ीकरण पहले हो, काम अब हालांकि स्पीड पहले से पकड़ ली है, डिवाइडर बाद में बनाया जाए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सर इन सब चीजों पे? मैं निवासी बेरीबाग सुमित अरोड़ा, बस यही कहेंगे सर कि सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो डिवाइडर बने हैं ज्वाला नगर से लेके और पीर तक, ये बिल्कुल गलत है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, हम लोगों को गली से निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया, और डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसका टूटना बहुत जरूरी है। चलिए, तो कह रहे हैं लोग यहाँ पर कि भाई दुर्घटनाएं जो हैं वो उनकी वजह से हो रही हैं। पहले इनका जो सड़क थी इसका चौड़ीकरण होना चाहिए था, लेकिन सड़क का चौड़ीकरण हुआ नहीं है, डिवाइडर जो है वो पहले बना दिए गए, जिसकी वजह से रोजाना जो है वो हादसे हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो है यहाँ पर वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसके ऊपर जो है वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग को जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।